जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं श्री कृष्ण लीला का 5वां अध्याय। ब्राह्मण गौ लेकर घर गए और वो भी बाध दी। फिर पहुंच गए नंद बाबा के घर। बस लाए जा रहे हैं और नंद बाबा भी दिए जा रहे हैं। ब्राह्मण का पूरा आंगन गायों से भर गया। अब भी नहीं रुके और गौ लेकर आ गए। ब्राह्मणी बोली, अब यहाँ कहाँ बांधोगे? ब्राह्मण ने एक खूंटा लिया और कमरे में गाड़ दिया और वहाँ गौ बांध दी। देखते ही देखते ब्राह्मण के सारे कमरे भी गौ से भर गए। लेकिन कमाल है, फिर एक गौ ले आए। ब्राह्मणी बोली कि अब तो घर में बांधने की जगह भी नहीं है, कहाँ बांधोगे? ब्राह्मण बोला कि अभी भी जगह बची है, तू बस देखती जा। जैसे तैसे रस्सी खींचकर गौ को लेकर गए और घर की छत पर बांध दी और लाए जा रहे हैं। सारी छत भी गायों से भर गई है। आंगन में गाय, कमरों में गाय और छत पर गाय। पर कमाल हो गया, फिर एक गौ ले आए। ब्राह्मणी बोली कि महाराज, हद पार कर दी आपने, अब तो कहीं भी जगह नहीं है। ब्राह्मण बोले कि अभी भी जगह बची है। जैसे तैसे रस्सी पकड़कर गौ को अंदर लेकर गए और चूल्हा ही तोड़ दिया। चूल्हे में ही खूंटा गाड़ दिया। ब्राह्मणी ने सर पीटा और बोली कि महाराज, ये क्या कर दियो? चूल्हा ही तोड़ दिया, अब रोटी कहाँ बनाऊंगी? ब्राह्मण बोले कि अरे बावरी, रोटी खाएगा कौन? अब तो नंद के घर लाला हुए हैं, दूध दही और माखन ही खाएंगे बस। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। इस प्रकार सबने बहुत आनंद से इस उत्सव को मनाया है। नंद बाबा उस उत्सव को मनाकर मथुरा गए हैं, क्योंकि नंद बाबा प्रतिवर्ष वार्षिक कर प्रदान करने के लिए मथुरा जाया करते थे। कंस को कर प्रदान कर जब लौटने लगे तो याद आया, अपने मित्र वसुदेव से भी मिलता चलो। जब दूर से नंद बाबा को आते देखा तो देखकर गदगद हो गए। आओ नंद जी, आओ, आपसे मिलकर ऐसे लगता है जैसे निष्प्राण देह में प्राण आ गए हों। गोकुल में सब प्रकार से आनंद है। आपके यहाँ बेटा हुआ है और गोकुल में सब ठीक है ना? देखिए, इस बात को वसुदेव छिपा रहे हैं कि खुद ही लाला को गोकुल छोड़कर आए हैं। नंद बाबा को भी ये बात मालूम नहीं है। नंद बाबा कहते हैं कि लाला एकदम ठीक है। वसुदेव कहते हैं कि हमारे ऊपर तो प्रभु की कृपा खूब बरस रही है, पर आपके साथ विधाता ने ठीक नहीं किया। वसुदेव जी एकदम चौंक गए और बोले कि ब्रजराज, आप क्या कहना चाहते हैं? नंद बाबा कहते हैं कि मैं कहना चाहता हूँ कि उस दुष्ट कंस ने देवकी के 6 पुत्र मार दिए। 7वां देवकी का गर्भ नष्ट हो गया और 8वीं कन्या हुई और वो भी स्वर्ग सिधार गई। वसुदेव ने कहा, देखा नंद, आज हमारे जीवन में दुख है तो कल सुख भी आएगा। पर आपसे एक बात कहूँ कि मेरे मन में शंका हो रही है, आप शीघ्र ही गोकुल पधारिए। नंद बाबा ने एक क्षण का भी विलंब नहीं किया और वसुदेव से आज्ञा लेकर गोकुल पधारे हैं। भगवान के घर में सभी लोग बधाइयां लेकर आ रहे थे, लेकिन जब कंस को योग माया ने कहा कि तुझे मारने वाला
गोकुल में जन्म ले चुका है, तब कंस ने अपनी दासी पूतना को गोकुल भेजा और कहा कि तुम कृष्णा को मारकर ही वापिस आना। जितने भी अभी जन्मे छोटे बालक हो सभी को मार आना। पूतना आकाश मार्ग से गोकुल पहुंची तो एक सुंदर स्त्री का वेश धारण किया और बहुत सुंदर श्रृंगार किया हुआ है, लेकिन अपने स्तनों से जहर लगाकर आई है। नंद द्वार पर जब पहुंची तो यशोदा माँ आई है। पूतना कहती है, अरे ब्रजरानी, मेरे को तुम्हारे लाला का मुख दर्शन करना है, उसे लाड दुलार ही और प्यार करना है। तब माँ यशोदा कहती हैं, सबने मेरे लाला देखा पर तू इतने दिन से कहाँ थी? पूतना कहती है कि मैं अपने मायके में गई हुई थी। ब्रजरानी यशोदा छोटे से कृष्णा को पालने से उठाकर पूतना की गोदी में दे देती हैं। भगवान कहते हैं, आ गई मौसी, मुझे इतना भी स्वागत करना है। जैसे ही भगवान ने पूतना को देखा तो आंखें बंद कर ली है। बस यही से संत महात्माओं की कलम चलने लगी और अपने अपने भाव को प्रकट किया कि आंखें क्यों बंद की। आइए कुछ भाव का आनंद लीजिए। एक संत ने कहा कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद की क्योंकि जैसे बच्चा डरावनी कोई चीज देख के डर जाता है, भगवान भी डरावनी पूतना को देख के डर रहे हैं और कृष्णा को स्तनपान कराने लगती है। एक संत कहते हैं, मानो भगवान भोले बाबा का ध्यान कर रहे हैं और कहते हैं, हे शिव शंकर, हमने तो कभी विष पिया नहीं है और ये हमें विष पिलाना चाहती है, तो आप यहाँ आके विषपान कीजिए। आप नीलकंठ हो, आपको जहर पीने की आदत है, आप जहर पी लो, बाकी भोग हम लगा लेंगे। एक संत कहते हैं कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद की क्योंकि जब किसी बच्चे को कड़वी दवाई पिलाई जाती है तो अपने नेत्र बंद कर लेता है। विष भी कड़वा है, इसलिए आंखें बंद कर रहे हैं। एक संत महाप्रभु जी कहते हैं, पूतना अविद्या का रूप है और भगवान अविद्या से परे हैं, इसलिए आंखें बंद की हैं। भगवान कहते हैं, ये अज्ञान रूपी पूतना है और मैं ज्ञान हूँ। ये अंधकार है और मैं प्रकाश हूँ। मुझे अविद्या को हटाना है, इसलिए भगवान ने अविद्या रूपी पूतना का संहार करने के लिए अपने नेत्र बंद किए। एक संत कहते हैं कि आंखें मिलने से प्रेम हो जाता है और मुझे पूतना से प्रेम हो गया तो इसका उद्धार कैसे होगा। अब पूतना बाल कृष्ण को दूध पिलाने लगती है। भगवान ने पेट भर के दूध पिया, फिर पूतना के प्राणों को पीने लगे। जैसे ही पूतना के प्राण निकलने लगे, दर्द के मारे छटपटाकर आकाश मार्ग की ओर उड़ गई है और अपना विशाल राक्षसी रूप धारण कर लिया और कृष्णा को कहती है, अरे बालक, छोड़ दे, छोड़ दे। पूतना ने 2 बार कहा कि लाला छोड़ दे। गुरुदेव बताते हैं कि पूतना कह रही है, हे भगवान, मुझे इस लोक से भी मुक्ति दे दो और परलोक से भी। भगवान पूतना से कहते हैं, तीसरा कौन सा लोक है मैं तुझे भेज सकूं। मानो पूतना कह रही है, प्रभु आप मुझे अपने लोक में बुला लो। भगवान ने स्तनपान करके पूतना के प्राणों को भी हर लिया है। 6 कोस में पूतना का शरीर जाकर गिरा है। भगवान पूतना के वक्ष स्थल पर खेल रहे हैं।
ऊंची देह है। ब्रजवासियों ने सीढ़ियां लगाकर भगवान को उतारा है। माँ की गोदी में दिया है, माँ ने पालने में सुलाया है। तब ब्रजवासियों ने पूतना की देह को काट काट कर अंतिम संस्कार किया है और पूतना के देह से सुगंध निकलने लगी। इतनी सुगंध निकली कि सारे गोकुल में सुगंध फैल गई।